गुरुग्राम के वार्ड नंबर 24 में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन सज्जन कुमार और सुनीता देवी के द्वारा किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, चाहे वह आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड या अन्य सरकारी सेवाओं से संबंधित हो। उद्घाटन के मौके पर गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। सज्जन कुमार जी ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनावों के लिए अपनी धर्मपत्नी सुनीता देवी की तैयारी के बारे में भी बात की। देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। इस कार्यालय का उद्घाटन असल में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों पर काम करते हुए यहाँ इस इलाके में भी हमें ज़रूरत थी कि हमारा एक स्थान हो जहाँ पर हमारी टीम बैठे और समन्वय कर सके। और दूसरा जो आने वाला निगम का चुनाव है उसमें धर्मपत्नी, क्योंकि ये महिला रिजर्व वार्ड है, तो सुनीता जी यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर हम अपना पक्ष रखेंगे और हम ऐसा मानते हैं कि पार्टी हमें इस बार अवसर देगी और हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ेंगे। और तीसरा जो सबसे विशेष इस ऑफिस का, इस कार्यालय का मकसद रहेगा, वो लोगों को, आम जन को जो ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं, वो सब हम यहाँ से आम लोगों के लिए काम करेंगे। और ये कार्यालय लोगों को आज हमने समर्पित किया है कि जन सुविधाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे हरियाणा का नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो बहुत सारी सुविधाएं हम सबको मुहैया कराने के लिए दिन रात लगातार प्रयासरत हैं, वो हम यहाँ पर लोगों को उसकी सहायता के लिए यहाँ हैं। जी, नगर निगम चुनाव में काफी दिग्गज कई लोग खड़े होंगे, आपको क्या लगता है, आप कितने सक्षम है कि टिकट आपको मिले? नहीं, वो दिग्गज होंगे, पर हम भी अपने आप को दिग्गज मानते हैं। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और समाज में हमारी एक पहचान है। वो चाहे पिछले लगभग 18 वर्षों से हम योग की बात करें, यज्ञ की बात करें, सनातन की बात करें, वैदिक संस्कृति की बात करें, तो उस गोरक्षा की बात करें, उन सब में पूरा प्रयास और पूरा समय, पूरी ऊर्जा हमने अब तक लगाई है। तो उस नाते हमें लगता है कि हमसे ज्यादा दिग्गज कौन होगा। जी, नगर निगम चुनाव को लेके काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन क्या कुछ आपको लगती है वार्ड की किन समस्याओं को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखो, जिन समस्याओं से माने हमारा वार्ड जूझ रहा है, वो चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की टूटी हुई हालत की व्यवस्था हो, वो बहुत सारी चीजें, वो कुछ खामियां जो रही हैं अब तक, हम तो लोगों को यही निवेदन और आश्वासन देंगे कि हम प्रयास करेंगे कि जो अब तक लोगों को कठिनाइयां हुई हैं, वो कम से कम हमारे कार्यकाल में वैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ कार्य हुए होंगे सर, कुछ बाकी है, तो जैसे यहाँ पे अभी हमने आते टाइम देखा कूड़ा काफी था, तो आप कैसे देखते हैं? जो समस्याएं हैं वो है, मेरे ना करने से या मेरे मना करने से ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरे ना करने से ऐसा नहीं है कि रोड की मरम्मत आज ही मिनटों में हो जाएगी। मेरे ना करने से ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे जो अलग अलग जगह पर, सब जगह की अलग समस्याएं हैं, कहीं कूड़े की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवर ब्लॉकेज की समस्या है। तो मेरे ना स्वीकार करने से ऐसा तो होना नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाकी हम स्वीकार करते हैं कि भाई समस्याएं हैं और उनका समाधान हम अपने ढंग से करने का प्रयास करेंगे। पार्टी हमें अवसर दे। देखिए, अगर टिकट मिलती है और अगर हम जीत जाते हैं, तो मतलब महिलाओं के लिए, तो क्योंकि मैं भी खुद एक महिला हूँ, तो मैं भी चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जैसे उनको रोजगार के ज़्यादा अवसर मिले, उनको पढ़ाई के लिए जैसे दूर दूर जाना होता है, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह जो होते हैं, उनमें भी उनका फ़ायदा हो। और भी बहुत कुछ, मतलब जो हमारी स्कीम बनाई हुई है, जो हमने रूल वगैरह बना रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखिए मैम, आपका क्योंकि जो जिस एरिया में आप रहते हैं 24 वार्ड है, जो लग रहा है वार्ड नंबर 24 है, इसके अंदर हाई प्रोफाइल लोग ज्यादा रहते हैं। और देखिए, स्कूल कॉलेज की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो काफी हाई फाई है। बच्चों के ट्रीटमेंट, जो गरीब लोग हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखो, हाई फाई सोसाइटी हो या सामान्य लोग हो, सड़क की जरूरत सबको एक जैसी की होती है, पानी की जरूरत सबको एक जैसी होती है, बिजली की जरूरत सब घरों में एक जैसी होती है, चाहे किसी घर में एक भी एसी ना हो, चाहे किसी घर में 10 एसी लगे हो। तो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको जरूरत है। उनके लिए हम सतत प्रयास करेंगे कि वो सुविधाएं हम सबको अच्छे तरीके से मुहैया करवाएं। तो कूड़े, सीवर और बिजली,
ये समस्याएं तो लगभग हर वार्ड में कॉमन ही रहती हैं। जी। उससे हटके आप क्या करना चाहते हैं? नगर निगम में जो लोगों को सुविधाएं मिले, ज़्यादा जो निचले तबके के लोग हैं वहां तक कैसे आप पहुंच पाएंगे? देखो, निचले तबके की अगर बात करें हम, तो गरीब लोगों को, चाहे वो बिना शिक्षा के कारण अभाव हो, सरकार ने खुद इतनी सारी स्कीम्स और पॉलिसीज बनाई हुई हैं जिससे वो अपने जीवन का, अपने आने वाली संतति का उद्धार कर सकते हैं, पर उन्हें उसकी नॉलेज नहीं होती। और अवेयरनेस माने ज्ञान, अवेयरनेस एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी के जीवन का उत्थान करना बहुत सहज होता है। केवल व्यक्ति को राह दिखानी होती है, और वो राह हम चाहे केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, वो हमारे नेतृत्व दिखा रहे हैं। उसमें हमने सिर्फ ये सहयोग करना है कि हमें वो योजनाएं, वो लाभ, वो अंतिम व्यक्ति तक ले जाने की जो बात, अंत्योदय की बात जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती है, बस उसी में हमने अपना सहयोग करना है कि हम अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ कैसे पहुंचाएं। जी, देखिए कांग्रेस भी के लोग भी यहाँ टिकट लेके आएंगे, कितना कुछ कंपटीशन मानते हैं क्या उनसे? नहीं, मैं तो कांग्रेस की तो बात ही नहीं करता, और मैं तो पार्टी से भी आपके चैनल के माध्यम से और अपने वार्ड वासियों के आशीर्वाद और प्रेम के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर पार्टी हमें अवसर देगी तो निश्चित तौर पर हमारे सामने किसी भी पार्टी का या कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखेगा। एक क्वेश्चन और सर, जो आपने ऑफिस खोला है यहाँ पे 24 जी। वार्ड नंबर के लोग अगर अपनी समस्याएं लेके आए जी। तो एक बार इसका एड्रेस बता दीजिए। इसका एड्रेस होगा जी 1527, मकान नंबर 1527 है, सुशांत ब्लॉक, सी ब्लॉक, और ये बिजली कंप्लेंट ऑफिस हमारे ठीक सामने है। तो वहां पर आप किसी भी समय, हमारे जो वार्ड वासी हैं, जो इस क्षेत्र के वासी हैं, वो अपनी जो भी समस्या लाएंगे, वो हम अपने स्तर पर, चाहे हम प्रशासन के स्तर पर या फिर चाहे सरकार के स्तर पर, जो जिस स्तर की समस्या होगी उसका उसी तरह का समाधान निकालने का पूरा प्रयास हम करेंगे। सर, कब तक उम्मीद है वैसे नगर निगम चुनाव में? देखो, नगर निगम चुनाव का तो सरकार ने हल्फनामा, जैसा कि पत्रचार हुआ है कि हल्फनामा जो दिया है कि जी हम 4 फरवरी से पहले चुनाव करा देंगे, तो उसी के हिसाब से योजना चलनी है। बाकी चुनाव आयोग और सरकार का फैसला होगा, तो हम तैयार हैं।